आतंकवादी मुसलमानों से, उन कठमुल्लाओं से, उन विदेशी ताकतों से, उन आतंकवादी ताकतों से तुम्हारे हाथों के पत्थर तुम्हें तोड़ देंगे। नमस्कार, इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जिनकी शख्सियत किसी परिचय की वास्तव में तो मोहताज नहीं है। वह एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हैं। उन्होंने भगवान राम की जन्मभूमि के लिए कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कि अतुलनीय हैं। अगर हम समाज की तरफ दृष्टि डालें तो उनके जो कार्य हैं, अगर उस पर हम नज़र डालते हैं तो वो कार्य समाज को कुछ न कुछ ऐसी सेवा करते रहते हैं जिससे कि सकारात्मक बदलाव आते रहते हैं। हमारे बीच में आज हमारे साथ में मौजूद हैं कुंवर मोहम्मद आजम खां, मुस्लिम कारसेवक मंच के जो कि अध्यक्ष हैं। आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं। आजम साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत सबसे पहले तो हम लोग यही जानना चाहेंगे, क्योंकि कुंवर मोहम्मद आजम खां राम भक्त भी बोले जाते हैं, तो ये कुंवर मोहम्मद आजम खां और राम भक्त, ये छवि जो आपको मिल पाई ये बहुत बड़ी है। राम भक्त आपको जोड़ा जाता है। कई बार तो लोगों ने कहा कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ऐसा आपके साथ जोड़ा जाता था। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों से को सीधे मुखातिब होना चाहता हूं, क्योंकि आपके दर्शकों तक का अभिनंदन करता हूं। जहां जहां तक आपके दर्शक हैं, मैं उन सबको नमस्कार, प्रणाम और सलाम करता हूं। अब दूसरी बात, जैसा कि आपने कही पांडे जी, राम भक्त, हमने समाज में फैले एक उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश की कि जहाँ पर एक धड़ा कह रहा था कि राम सिर्फ हिंदुओं के हैं, मैंने उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास किया अपने कार्यों द्वारा। दरअसल कोई भी शक्ति वो किसी व्यक्ति विशेष पर अपनी ऊर्जा नहीं देती, बल्कि समान रूप से सब पर वो अपनी ऊर्जा बिखेरती है, सब पर अपना आशीर्वाद डालती है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हमने पूर्वज बदले हैं, हमने पूजा पद्धति बदली है, माफ कीजिएगा, पूर्वज नहीं बदले हैं। इसको आप थोड़ा सा और मतलब ये कि हमने पूजा पद्धति बदली है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में रचे बसे हम लोग हैं, तो हमने पूजा पद्धति बदली, लेकिन पूर्वज नहीं बदले। अब आप सोचेंगे पूर्वज कौन, तो पूर्वज हमारे राम। हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी वही का नाम। तो भाई, अब जब पूर्वज हमने नहीं बदले हैं, तो जब श्री राम हमारे पूर्वज हैं, तो राम के लिए अगर हमारा जीवन काम आ जाए और ये जो खाई है समाज में ये दूर हो जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। एक सवाल और भी है आपसे कि भगवान राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की भूमि पूजन थी। आपका जो कार्य है वो कहीं ना कहीं सभी ने देखा। हमेशा से आप तमाम मंचों पर जाकर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए लगातार जो है जागरूकता अभियान में भी रहे और उसके लिए लड़ते रहे, हम यूँ कहें संघर्ष करते रहे। फिर आपको निमंत्रण नहीं आ पाया था, तो उस समय आप जो है कुछ अलग तरीके का भेष बदल के जो है सुर्खियों में आए। असल में जब किसी का कोई भक्त हो जाता है तो उसके पाने की इच्छा बड़ी हो जाती है, उसको देखने की एक अलग, वो जो प्रेम होता है अंदर का, तो पहले तो आदमी सोचता है उसे पा ले, नहीं पा ले सकता है तो सोचता है कि लाओ कम से कम दर्शन कर ले। तो हमारे साथ ये हुआ कि जब भूमि पूजन 5 अगस्त को हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय वहाँ उपस्थित थे, तो हमारे लिए तो बड़े गर्व का दिन था। वो पूरा देश खुश था, हिंदू मुसलमान सब खुश थे कि चलिए एक बहुत बड़ी समस्या
भारत की सबसे बड़ी समस्या दूर हो गई और हिंदू और मुसलमान के बीच से अब नफरत की खाई पट गई। ये समस्या दूर कहाँ हुई? आप राम जन्मभूमि निर्माण एक तरफ हो रहा था, भूमि पूजन हो रहा था, लेकिन आप तो कृष्ण जन्मभूमि पर भी आ चुके हैं। नहीं, फिलहाल तो आप राम की बात करें, तो जहाँ पर आप राम की बात करेंगे तो श्री राम जी को कि जिस दिन भूमि पूजन हो रहा था तो आपने जैसा कहा कि हमने बहुत कुछ काम किया, दरअसल हमने वो कोई काम नहीं किया है। जो को किसी को प्यार करता है तो फिर अंधभक्त होता है, फिर वो क्या कर सकता है वो उसको पता भी नहीं होता। तो हमारा रोल, मैं तो समझता हूँ कि जो राम सेतु के निर्माण में जो गिलहरी का रोल था वही रोल मेरा है और रहेगा, ताकि हम जो है समाज में एक काम निरंतर करते रहें। लेकिन आपको मेरे मन में ये भावना आ जाए कि राम सेतु का निर्माण हम ही ने कराया है तो वो गलत होगा। एक हमारा छोटा सा योगदान है। ये ज़रूर है कि हमें खुशी हुई कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, हमें नहीं बुलाया गया, कोई बात नहीं साहब। और एक ऐसा काम हो गया जिसमें सब लोग प्रसन्न हैं, आपस में समाज के लोग खुश हैं, हिंदू मुसलमान खुश थे, तो हमें ना बुलाना दुख तो ज़रूर होगा और हमको नज़रबंद भी किया गया। लेकिन फिर भी हमको अब कोई शिकायत नहीं है। वर्तमान पे आते हैं। आज नूपुर शर्मा का बयान आया जो कि विवादास्पद बताया गया, उस पर आपकी राय क्या है? मेरा सीधा मानना है, सबसे पहली बात तो हिंदुस्तान इस्लामिक स्टेट नहीं है और यहाँ पर ईश निंदा का कानून लागू नहीं होता। ऐसे में नूपुर शर्मा द्वारा दिया गया बयान बिल्कुल एक धर्म विशेष को टारगेट करना, उनके आराध्य पर निशाना उठाना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निशाना उठाना, उसको बिल्कुल भी जिम्मेदारी वाला बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि गैर जिम्मेदाराना बयान था। और किसी भी जो कि धर्म को खिलाफ और उसके धर्म गुरु के खिलाफ, उसके आराध्यों के खिलाफ कभी भी इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। अब बयान दिया गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने उनको सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के अलावा उन्होंने माफ़ी भी मांगी। दूसरी बात कि उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखवाया गया। अब ऐसे में कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करने दीजिए। अब दोबारा इस तरह की बात ना हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जैसे मुसलमान पूरे दुनिया में हैं, इतने उनके अनुयायी हैं, तो अगर नूपुर शर्मा जी को लगता है कि वो गलत है तो ये 150 करोड़ जो उनके अनुयायी हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाता। उनको अपना बयान देने पहले सोचना चाहिए कि हमको किसी व्यक्ति, किसी अवतरित पुरुष के बारे में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। वो लिखित बात हो चाहे अलिखित बातें हों, इस चीज़ से नज़रअंदाज करना चाहिए, दूरियां बनाए कर रखना चाहिए। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम इस्लामिक स्टेट में नहीं रहते। हमारी एक कल्चर है, हम हिंदू मुसलमान एक साथ दिन भर बैठ करके काम करते हैं, कारोबार करते हैं, सब कुछ आपस में मिलकर के करते हैं। तो हम आपस में इस तरह की बातें नहीं कर सकते हम। अच्छा, चलिए, अब नूपुर शर्मा से, अब आपने कहा कि कानून उस पर काम कर रहा है, उन पर मुकदमे भी हुए हैं। इसके बाद में ये जो जगह जगह पे बवाल हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है चारों तरफ, एक स्थिति जो है माहौल देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है, ये पत्थरबाजी पर क्या कुछ राय है? पत्थरबाजी में तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की कि हमने एक संदेश भेजा और उस संदेश हमने शहर में पोस्टर लगाया आपने? पोस्टर लगा के भेजा, जैसा आपको पता है। और मेरा अपना खुद का संदेश है, तुम्हारे हाथों के पत्थर तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे हाथों के पत्थर तुम्हें तोड़ देंगे, लो कलम ये तरक्की के रास्ते खोल देंगे। लो कलम, उठाओ कलम, पत्थर ना उठाओ, उठाओ कलम, ये तुम्हारे रास्ते की तरक्की के रास्ते खोल देंगे। तो ये संदेश हमारा सभी के लिए है। दूसरी बात, पत्थर उठाने वाले
और पत्थरबाजी पर एक्शन करने वाले। अब इसको हम यहाँ भारत में, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो मुसलमान है पांडे जी, वो सबसे अच्छा मुसलमान है। अगर आप पूरी दुनिया घूमें तो आपको लगेगा कि एक भारत का मुसलमान है जो राम राम भी बोल लेता है, श्री राम भी बोल लेता है, जयकारा भी कर लेता है, ठीक है, और धोती भी पहन लेता है। उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है ये सब चीज़ें करना। उसको लगता है हम लोग आपस में रहते हैं, सब करते हैं, हम लोग दीपावली होली सब एक साथ मनाते हैं। तो जब ईद और दीपावली होली हम एक साथ मना रहे हैं, और ये भारतीय, हमने हमेशा से कहा भारतीय मुसलमानों को बचा के रखो आतंकवादी मुसलमानों से। आज जरूरत है भारतीय जो नवयुवक हैं उनको आप उनसे दूर रखिए। ऐसा ना हो कि हमारा भारतीय मुसलमान उनके साए में आ जाए, उनके भड़काए में आ जाए। हमको उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले इस बात की भी कोशिश करनी है कि हम उन बच्चों को बचाएं उन कठमुल्लाओं से, उन विदेशी ताकतों से, उन आतंकवादी ताकतों से, उन आतंकवादी साजिशों से। हमारा एक मुसलमान, एक नौजवान मुसलमान अगर उनके साथ चला जाएगा तो आप कहीं ना कहीं जहाँ रहेगा तो वो जहर घोएगा। और उसका बदला ये नहीं है कि आप उसको जो है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि समय समय पे सेमिनार हो, मदरसों में सेमिनार हो। सरकार भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी चाहिए मदरसे में सेमिनार कराएं ताकि बच्चों को जो है सही मानों में सही चीज़ें बताई जाए, देश हित के बारे में क्या चीज़ें हो बताई जाए। तो ये जो पत्थरबाजी है उसको रोकने का एक तरीका है कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। इन्होंने गलती की है तो हम घर से बाहर नहीं निकाल देंगे। हम उनको ट्रेन करेंगे, हम उनको सिखाएंगे, हम उनको समझाएंगे, हम उनको घर से बाहर नहीं निकाल देंगे। हम उनसे ये नहीं कहेंगे तुम अभी पाकिस्तान चले जाओ। उनसे हम कहेंगे, उनको सिखाएंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं। आज पत्थर उठाया, कल बंदूक उठाएंगे। तो मुझे रोकना है उनको कि पत्थर के बाद जो दूसरा जो हाथ उठाएंगे उसे रोकना है, उस पर काबू करना है। ये कहीं ये बच्चे हमारे बिगड़ ना जाएं। अभी तो हाथों में पत्थर है, कहीं किसी ने बम पकड़ा दिया तो मुझे उस भारत को बचाना है, उस सर्वश्रेष्ठ भारत को बचाना है, उस भारतीय संस्कृति को बचाना है, उस भारतीय समाज को बचाना है, और साथ साथ मुसलमानों को भी बचाना है। तो इनको, आप क्या लगता है आपको, ये जो आप इतने सारे लोग एक साथ पत्थर लेके निकल आते हैं, इसके पीछे ये पूरी की पूरी जो भीड़ है उसकी अपनी खुद की योजना रहती है या इसके पीछे कोई मशीनरी भी काम कर रही है, जैसा कि आपने कहा कि तमाम लोग भड़काने का काम कर जाते हैं? नहीं, देखिए, अभी आपने देखा होगा कि अरब वर्ल्ड से बातें शुरू हुई, और अरब वर्ल्ड से जब बातें शुरू हुई, विदेश से शुरू होती बात, तो बात फैलती है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूँ, आप मुसलमानों को गाली दे, वो नहीं पत्थर उठाएगा। मस्जिद बन गई, अयोध्या में मस्जिद टूट गई, राम मंदिर बन गया, एक पूरे देश से एक पत्थर नहीं उठा। लेकिन मैं आपको आपके चैनल से बता दूं, कभी भी मुसलमानों के सबसे आराध्य पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अगर आप बोलेंगे तो कोई भी मुसलमान अगर कहता है कि हम उसको सही मानते हैं तो वो झूठ बोलता है। कोई भी मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी प्रकार से जैसे अगर शिव जी को बुरा कहा जाए, शिव जी के ऊपर कोई आपत्ति कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, देखिए ये बात एक अलग है, लेकिन उसके लिए क्या ये रास्ता यही रास्ता ये नहीं है। रास्ता ये हमने कहा कोर्ट जाओ, थाने जाओ, पत्थर ना उठाओ। तरीका ये है कि जो मुसलमानों को जो तरीका है वो गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का तो अधिकार है ही है जी, लेकिन जो तरीका है एक साथ जो है सैकड़ों लोग पत्थर लेके निकल लेते हैं, ये क्या जो है अगर हम विदेशी रूप से देखें तो क्या हमें बहुत अच्छी छवि जाती है? ना 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 ना, देखिए कहीं ना कहीं से इस दौरान हमारे देश की छवि धूमिल हुई है। और उसमें जो है जो पत्थर उठाने का जो तरीका है, ये वही लोग काम वो करते हैं जो कानून को राज नहीं मानते हैं। और ये लोकतंत्र है। मैंने जो भी बात अभी तक हमेशा कही है कि आप थाने जाइए, कोर्ट जाइए, आप पत्थर ना उठाइए, आप हाथों में तिरंगा उठाइए, तिरंगा उठा करके प्रदर्शन कीजिए, पत्थर ना उठाइए। फिर अगर आप पर कोई पत्थर फेंकता है तो उसका तरीका यह है कि फिर आप कोर्ट जाइए, न्यायालय जाकर आपके साथ नाइंसाफ होता है। लेकिन आप कानून हाथ में लेंगे तो पूरे देश का मुसलमान बदनाम होता है
और उसी के साथ साथ इस्लाम धर्म भी बदनाम होता है। ऐसे लोग जो है मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं और अपने धर्म को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और ये बड़े दुख और खेद का विषय है। अब आते हैं दूसरा एक और भी सवाल है कि एक तरफ ये जो पत्थर के बाद में जो लोग उपद्रवित है उनको पकड़ा गया, उन पर जो कार्रवाई हो रही है, तमाम वीडियो वायरल भी हो रहे हैं जिसमें पुलिस द्वारा उन पर कहीं ना कहीं सख्ती बरती गई है और उसके साथ साथ में उन पर जो है बताया जा रहा है राशन कार्ड भी जब्त किए जा सकते हैं उनको सबक सिखाने के लिए। बुलडोज़र तक की कार्रवाई भी सामने आ चुकी है। पक्ष दो हो चुके हैं। एक पक्ष ये मान रहा है कि इनको शांत करने का, इनको समझाने का तरीका इससे नीचे कुछ हो नहीं सकता है, और दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि ये बुलडोज़र की कार्रवाई ठीक नहीं है। आपका क्या? बुलडोज़र भी कानूनी कार्रवाई नहीं। अगर आप कानून की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, तो बुलडोज़र का कोई रोल कानून में नहीं। जब तक कानून द्वारा ये ना कह दिया जाए कि बुलडोज़र द्वारा इनको जो है वो किया जाए, लेकिन बुलडोज़र से ये मसला हल होने वाला नहीं है। मैंने आपसे बताया ये हमारे घर के बच्चे हैं। अगर किसी ने गलती की है, बेटे ने गलती की है, तो बाप का मकान नहीं तोड़ सकते आप। दूसरी बात, मकान तोड़ने का कोई कानून ही नहीं। आप उठा करके उसकी कार्रवाई कीजिए, उसको जेल भेजिए। दुनिया के कानून जिन जिन धाराओं में चाहते हैं उनको जेल भेजिए। लेकिन सरकार द्वारा एक बयान जारी किया जा रहा है, इसकी हमें तो हम नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो मकान तोड़े जा रहे हैं वो अवैध शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, तो उसकी अवैध की कुछ नहीं, तो अवैध शब्द एक प्रोसेस होता है उसका कि उसमें आपको नोटिस देंगे कि ये मकान अवैध है। नोटिस के बाद प्रारूप चलेगा, मुकदमा चलेगा, मुकदमे के बाद आदेश होगा। पहला आदेश तो ये होगा कि आप अपने हाथ से तोड़ें, नहीं तो फिर हम तो अपना तोड़ेंगे और खर्चा भी लेंगे हम आपसे। तो ये एकाएक कानून नहीं कोई हो सकता कि डायरेक्ट कोई कानून कह दे कि आप जाके किसी का मकान तोड़ दीजिए। ये गलत परंपरा है। पहले तो ये था, हम लोग बड़े खुश थे कि ये बुलडोज़र बाबा आए हैं और बुलडोज़र उनके खिलाफ चलेगा, जो माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, जो क्रिमिनल्स हैं। शुरू में कार्रवाई हुई, सभी ने खुशी जाहिर की, मैंने खुद कहा बड़ी अच्छी कार्रवाई है भाई। लेकिन अब आम आदमी तक अगर ये बुलडोज़र जाएगा, अब ये बुलडोज़र की शक्ल जो है धीरे धीरे ये एक नफ़रत की जड़ पैदा करेगा, नफ़रत की सिंबल बन जाएगा, वो देश के हित में नहीं। तो चलिए, आज आपके साथ इतनी सारी बातें हुई हैं, हम यहीं पर अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे और अगले किसी जो है इंटरव्यू में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत नमस्कार।